कुछ औरतें अपनी समस्याएं, अपना सिरदर्द खुद ही बढ़ाती हैं। क्या है ना कि जब वो ये सोचती हैं कि सारा दिन मेरा काम क्या है, सिर्फ घर के काम करती रहती हूँ, किचन का काम खत्म नहीं होता, घर की साफ सफाई खत्म नहीं होती है, मेरी इस घर में एक नौकरानी से ज्यादा कोई औकात नहीं है। ये सब उन्होंने खुद ने कल्पना की हुई है कि मैं सिर्फ सारा दिन घर का काम करती रहती हूँ, इससे ज्यादा मेरी औकात नहीं है। तो सोचो, ये सब तो आपने खुद की कल्पना की हुई है। अब एक कल्पना अपने पति के लिए भी करो। सोचो, वो भी सुबह से जाता है, शाम को वापस आता है, तो क्या वो जो कमाई ला रहा है वो क्या सिर्फ सोकर लेकर आ रहा है, या वहां सिर्फ चाय पीकर लेकर आ रहा है? काम नहीं करना पड़ता होगा उसको वहां पर? अगर आप ये सच जान लेना कि जितना काम मैं घर पे करती हूँ ना, उससे कहीं ज्यादा स्ट्रेस वो ऑफिस में बैठ के लेता है। कई बार मैनेजर का ओवरडोज ओवरडोज गुस्सा सहना पड़ता है, गालियां भी पड़ती हैं। बाहर अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको कितना हेडेक होता है, आप सोच सकते हैं। अगर आप मन में अपना अपना काम अपना अपने काम के बारे में सोचती रहेंगी तो कभी सुखी नहीं रह सकती। आप ये सोच लेती हैं कि जैसे मैं घर में काम कर रही हूँ वैसे ही मेरा पति बाहर काम करता है, उसको भी काफी हेडेक है, उसको भी जिम्मेदारियां निभानी है, उसको अपना परिवार भी संभालना है, इसलिए वो बॉस की, मैनेजर की गालियां खा रहा है। ठीक है ना, वो आपके लिए ही तो कर रहा है, अपने परिवार अपने बच्चों के लिए तो कर रहा है। अब कई औरतों को ये शिकायत रहती है, यार घर के काम करने के बाद भी पैसे मांगने पड़ते हैं, एक एक चीज के लिए मांगने पड़ते हैं। यार घर आपका है, जिम्मेदारियां आपकी हैं, और कई बार मांगना भी पड़ गया तो कौन सी आफत आ गई है। अब मैं हस्बैंड की बात करूंगी, जिनके हस्बैंड काफी अच्छे हैं, उन औरतों का भी ना एटीट्यूड सातवें आसमान पर होता है। कम से कम वो तो ये बात समझ सकती हैं कि मेरा हस्बैंड काम कर रहा है, सुबह जाता है रात को आता है, या डे शिफ्ट कर रहा है, नाइट शिफ्ट कर रहा है, उसको भी आफतें होती हैं। कम से कम जिनके हस्बैंड अच्छे हैं, सपोर्टेबल हैं, कम से कम वो तो इस बात को समझ सकती है अगर मैं घर में कर रही हूँ तो वो बाहर कर रहा है, दोनों एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। तभी तो, अगर वो आपके काम की रिस्पेक्ट करते तो आपको भी उनके काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो अच्छे हस्बैंड नहीं होते, कई बार होता है ना कि गाली गलौज, मारना पीटना और बदतमीजियां करना, और कमाते भी नहीं है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। वहां पर तो आपको ना स्टैंड लेना पड़ता है, जहां पर गंदे हस्बैंड होते हैं, बुरे हस्बैंड होते हैं, वहां पर आपको खुद को स्टैंड लेना पड़ता है, अपनी जिम्मेदारियां अपने बलबूते पर उठानी पड़ती है। और ऐसा नहीं कि आप वहां नहीं कर सकते, आप वहां पर भी एक स्टैंडर्ड कायम कर सकते हो अपना। अब कर सकते हो कि मैं घर का भी काम कर सकती हूँ, मैं बाहर का भी काम कर सकती हूँ, मैं अर्निंग भी कर सकती हूँ। पर वही है ना, मेंटलिटी जैसा बनाओगे वैसी बन जाएगी। मेंटलिटी आप ऐसी बनाओ, आप हाउस सर्वेंट नहीं हो, आप हाउस मैनेजर हो, हाउस मेकर हो, है ना? तो क्या होगा कि आपकी जो मेंटलिटी ना स्ट्रोंग बन जाएगी, एक पॉजिटिव वाइब्स आपके पास हमेशा रहेगी कि हस्बैंड बाहर करते हैं, मैं घर संभाल रही हूँ, दूसरे का सहारा बने हुए, इसलिए हमारी जो लाइफ है ना स्मूथ अच्छी चल रही है। अगर मेंटलिटी अच्छी बनानी है ना, तो चीजों को समझो, आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करो कि कैसे कैसे अपने जो होते हैं ना सिरदर्दियां, उनको कैसे दूर किया जा सकता। बहुत इजी स्टेप है, बस सोचने समझने का ही फर्क है। अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही थॉट्स आएंगे, और वही आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव थॉट्स ही आएंगे। पूरा का पूरा आपके हाथ में है चीजें। इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।